सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज अपने संख्या पद्धति का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें देखो अपनी परिमेय संख्या है। मान लो एक परिमेय संख्या है, अगर उस संख्या के साथ कोई दूसरी परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या उसके साथ कोई दूसरी भी परिमेय संख्या ही हो, वो जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग दें। मतलब चाहे तो आप जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग दो। मेरे कहने का मतलब दो परिमेय संख्याओं का जोड़ने का मतलब दो परिमेय संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्याओं का अंतर, दो परिमेय संख्याओं का गुणा और दो परिमेय संख्याओं का भागफल या विभाजित करने पर। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का चाहे योग हो, चाहे अंतर हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, तो वो हमेशा कौन सी संख्या रहती है? परिमेय संख्या ही रहती है। मतलब दो परिमेय संख्याओं का योग भी सदैव परिमेय होता है, दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी सदैव परिमेय होता है, दो परिमेय संख्याओं का गुणा भी सदैव परिमेय होता है और दो परिमेय संख्याओं का भागफल भी सदैव परिमेय होता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर एक परिमेय संख्या हो उसके साथ चाहे आप जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग दो, और दूसरी अपरिमेय संख्या हो, एक तो परिमेय हो और दूसरी अपरिमेय संख्या हो, तो ध्यान रखना उसका आंसर हमेशा अपरिमेय ही रहता है। क्या रहता है? अपरिमेय। मेरे कहने का मतलब दो परिमेय संख्याओं का, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग भी अपरिमेय होता है, अंतर भी अपरिमेय होता है, गुणा भी अपरिमेय होता है और भागफल भी अपरिमेय होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर एक परिमेय संख्या के साथ दूसरी अपरिमेय संख्या, चाहे आप जोड़ रहे हो, चाहे आप घटा रहे हो, चाहे आप गुणा कर रहे हो, चाहे आप भाग दे रहे हो, तो अगर एक परिमेय एक अपरिमेय है तो उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा? अपरिमेय रहेगा। देखो ऊपर वाले में एग्जांपल देखो, मान लो 2 एक परिमेय संख्या है, 5 एक परिमेय संख्या, जोड़ोगे परिमेय आएगा। अगर 2 में से 5 घटाओगे तो -3 परिमेय संख्या ही है। 2 और 5 का गुणा करोगे तो 10 भी परिमेय संख्या है। 2 में 5 का भाग दोगे तो 2/5 भी परिमेय संख्या ही है। कहने का मतलब दो परिमेय है, दोनों ही परिमेय है तो रिजल्ट परिमेय रहेगा, ये याद रखना। अगर ये दोनों ही परिमेय है तो रिजल्ट भी क्या रहेगा? परिमेय रहेगा। लेकिन एक परिमेय और एक अपरिमेय हो, एक परिमेय एक अपरिमेय हो तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय रहेगा। जैसे देखो 2 में √5 जोड़ो तो ये एक अपरिमेय संख्या हो गई, ये परिमेय और एक अपरिमेय। अब ये पूरी संख्या अपरिमेय कहलाएगी। समझ गए? 2 - √5 लिख दिया तो भी ये अपरिमेय कहलाएगी। अगर 2 गुणा √5 लिख दिया तो भी अपरिमेय कहलाएगी। 2/√5 लिख दिया तो भी अपरिमेय कहलाएगी। समझ गए ना बात? ये तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या हो तो उसका योग, अंतर, गुणा, भाग हमेशा क्या रहता है? अपरिमेय रहता है। समझ गए ये बात? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। अब देखो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं दूसरी अपरिमेय संख्या के साथ। देखो एक अपरिमेय संख्या को चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग दो, और दूसरी भी अपरिमेय संख्या है। अगर एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या के साथ चाहे जोड़ रहे हो आप, चाहे घटा रहे हो, चाहे गुणा कर रहे हो, चाहे भाग दे रहे हो, तो उसका रिजल्ट परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। अगर एक अपरिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या के साथ जोड़े, घटाए, गुणा करे, भाग दे तो उसका रिजल्ट परिमेय भी हो सकता है कि अपरिमेय भी हो सकता है।
लेकिन ध्यान रखना, नोट करके एक बात याद रखना, शून्येतर परिमेय संख्या जो शून्य हो, मतलब शून्येतर परिमेय संख्या मतलब जो शून्य ना हो। शून्येतर परिमेय संख्या शून्येतर परिमेय संख्या मतलब जो शून्य ना हो, या शून्येतर को अशून्य भी कह सकते हैं। अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य परिमेय संख्या का गुणा या भाग करें अपरिमेय संख्या के साथ। शून्येतर परिमेय संख्या का, शून्येतर परिमेय संख्या का ध्यान रखना। इस पॉइंट के लिए मैं कह रहा हूं, 2 नंबर पॉइंट के लिए, शून्येतर परिमेय संख्या का या अशून्य परिमेय संख्या का गुणा या भाग करें अपरिमेय के साथ, तो वो तो सदैव रहता है अपरिमेय। लेकिन आप याद रखना, एक शून्य परिमेय संख्या, शून्य परिमेय संख्या का गुणा या भाग करो अपरिमेय संख्या के साथ, तो वो हमेशा क्या रहता है, परिमेय रहता है। ये 2 नंबर पॉइंट का उपनियम है, मतलब ध्यान रखना। नोट वाली बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखना हमेशा। समझ में आगे बात ये, एक शून्य परिमेय संख्या का अपरिमेय के संख्या के साथ गुणा या भाग करे तो हमेशा परिमेय रहता है। अब समझिए बात, अगर 2 परिमेय संख्या दोनों ही परिमेय है तो रिजल्ट परिमेय रहेगा। समझ गए? दोनों ही अगर परिमेय है तो रिजल्ट भी क्या रहेगा, परिमेय रहेगा। अगर एक परिमेय एक अपरिमेय है तो जोड़ घटाव गुणा भाग उसमें अपरिमेय रहता है। लेकिन इसका एक उपनियम है कि अगर परिमेय संख्या ऐसी है जो शून्य नहीं है, तब तो गुणा और भाग की कंडीशन में अपरिमेय के साथ करें तो अपरिमेय है। लेकिन आप समझिए, जैसे मेरे कहने का मतलब है 2 को √5 से गुणा किया तो 2√5, ये अपरिमेय संख्या ना। लेकिन एक शून्य परिमेय संख्या का मतलब 0 का √5 से गुणा करें तो 0 आ गया, तो ये तो परिमेय ही हो गया और ये अपरिमेय हो गया। इसलिए ही मैंने ये नोट वाला नियम बताया कि एक शून्येतर परिमेय संख्या का, शून्येतर परिमेय संख्या का मतलब जो शून्य ना हो, मतलब अशून्य परिमेय संख्या, शून्येतर लिखा हुआ आ सकता है, अशून्य लिखा हुआ आ सकता है, का गुणा या भाग अपरिमेय संख्या से करें तो वो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय रहेगा। लेकिन एक शून्य परिमेय संख्या का मतलब ऐसी परिमेय संख्या जो 0 है, उस संख्या का अपरिमेय संख्या से गुणा या भाग करोगे तो रिजल्ट हमेशा परिमेय रहेगा। तो ये बात हमने को ध्यान में रखनी है। समझ में आगे बात ये जो मैंने बताया आज परिमेय और अपरिमेय संख्या का रिलेशन, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये रीट लेवल फर्स्ट है। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समझ गए? यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? चलिए नेक्स्ट अपने को ध्यान रखना है। देखो हमने ये पढ़ा था 7.1, एक पढ़ा था अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। ये दोनों तो कौन सी संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ा था? परिमेय का, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। और आपको याद हो तो अपरिमेय का हमने क्या पढ़ा था? अपरिमेय संख्या का हमने पढ़ा था अशांत अनावर्ती, पढ़ा था। मैंने आपको बताया अशांत की जगह n वसानी नाम भी यूज कर सकता है, n वसानी आवर्ती या n वसानी अनावर्ती। ठीक है? अब देखो, कोई भी संख्या को देखकर हमें कैसा पता चलेगा कि ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार मतलब जिस संख्या का हर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का हो। मतलब जिस संख्या का हर है ना वो 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का हो, तो वो दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा? शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत दशमलव प्रसार हो तो
शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अब देखिए मेरे कहने का मतलब है 13 की 130 लिखा है, या मान लो अपने पास 101 लिखा है, इसकी पावर 2 की पावर 10 है, तो ये शांत है। ठीक है, 101/2 5 की पावर 3 है, तो भी ये शांत है, तो भी ये शांत है। 101 की पावर 2 की पावर 10 गुणा 5 की पावर 3, तो भी शांत है, तो भी शांत है। लेकिन आप ये ध्यान रखना 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। इसका मतलब आप ये समझना भी कोई भी संख्या के बटे में या तो 2 की पावर कुछ हो, या अकेले 5 की पावर कुछ हो, या 2 और 5 की पावर कुछ हो, तो ही वो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत हो जाता है। मतलब है इसमें हम लिखेंगे जिस संख्या का हर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का नहीं है वह संख्या, उस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। कहने का मतलब अगर इस प्रकार की कोई संख्या आ गई 101 2 की पावर 3 गुणा 7 लिखा हुआ आ गया, 101 5 की पावर 4 गुणा 9 लिखा हुआ आ गया, 101 2 की पावर 3 5 गुणा 7 लिखा हुआ आ गया। मेरे कहने का मतलब है बट्टे में या तो 2 दिखना चाहिए अकेला, या 5 दिखना चाहिए, या 2 और 5 दिखना चाहिए। भी सीधी सीधी बात है, 2 और 5 के अलावा कोई भी बट्टे में संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार तो अशांत आवर्ती कहलाएगा। और जिस संख्या के बट्टे में अकेला 2 है इस रूप का है, या अकेला 5 है, या 2 और 5 दोनों है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा? शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। और अशांत अनावर्ती के इनके हर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती। आप बताओ अप्रिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते ना। अगर इनको P/Q के रूप में जब लिखा ही नहीं जाता, जब P/Q के रूप में लिखा ही नहीं जाता, तो Q के बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि किस रूप का होगा? समझ गए ना बात ये? तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपने, समझ गए? ये बात ध्यान रखनी। अब देखिए, अगर अपने पास लिखा है 7033, बट्टे में लिखा है 2 की पावर 10 और 5, तो ये दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। अगर अपने पास 7031 2 की पावर 10 लिखा है तो भी शांत होगा। 7031 5 की पावर 7 लिखा है तो भी शांत होगा। लेकिन अगर ये लिखा होता 7031 2 की पावर 10 गुणा 5 गुणा 3, या 7031 2 की पावर 10 गुणा 3, या 7031 5 की पावर 4 गुणा 11। मेरे कहने का मतलब 2 और 5 के अलावा कोई संख्या दिखाई दे जाए, समझ गए, तो वो दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। और अकेला 2 हो या 5 हो, या अकेला 2 हो या अकेला 5 हो, या 2 और 5 दोनों साथ हो, तो उसका दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी? ठीक है। अब एक बात बताइए, एग्जाम्पल है, सात 7031 गुणा 14 2 की पावर 3 गुणा 5 गुणा 7, ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है? तो आप कहोगे कि सर अशांत होना चाहिए। नहीं, आपको ऊपर संख्या देखनी। बताओ ये 7 से कट गया ना, 7 दूए 14। अब बताओ बट्टे में बचा क्या? 7 नहीं बचा ना, तो ये दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा?
शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। लेकिन यही ऐसे होता 7031 गुणा 13 और बट्टे में लिखा होता 2 की पावर 3 गुणा 5 गुणा 7 है। अब बताओ 7 नहीं कट रहा ना ऊपर है, अब 7 नहीं कट रहा। अब अगर 7 नहीं तो इसको काट सकता, नहीं इसको काट सकता। अब ये दशमलव प्रसार क्या रहेगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा। मेरे कहने का मतलब बट्टे वाली जो संख्या ना उनको आपको देखना भी है कि ऊपर वाली संख्या से कट रही है या नहीं कट रही। कल को ऐसा रूप आ गया आप कह दो कि अशांत होगा तो गलत हो जाएगा। जो 2 और 5 के अलावा जो अलग संख्या दिखे ना, चाहे 7 हो चाहे 11 हो चाहे 3 हो, उस संख्या को ऊपर वाली संख्या से काट के देखा करो, कट रही है, खत्म हो रही है बट्टे वाली संख्या, तब तो वो शांत होगा। अगर बनी रहती है नहीं खत्म हो रही, जैसे यहाँ 7 ये न तो 7031 को काट सकता न 13 को काट सकता, तो ये अशांत आवर्ती होगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। समझ गए बात ये? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, देखो अपवर्तक नाम सुना है आपने, अपवर्तक, और एक नाम सुना होगा अपवर्त्य। अपवर्तक का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिख लिया 6 में किस किस का भाग जाता है, 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। 6 के अपवर्तक है ये 6 के अपवर्तक हो गए, ये 6 के क्या हो गए, अपवर्तक। किसी संख्या में जितनी संख्याओं का भाग जाए वो उसके अपवर्तक कहलाएंगे। समझ गए? मतलब अपने ये लिख सकते हैं, किसी संख्या को पूर्ण विभाजित है, किसी संख्या को पूर्ण विभाजित करने वाली सभी संख्याएं उस संख्या के अपवर्तक कहलाते हैं, अपवर्तक कहलाते हैं। मतलब किसी संख्या को, यानी 6 है, इस 6 को विभाजित कौन कर रहा है, या तो 1 विभाजित कर रहा है, या 2 या 3 या 6 को। तो किसी संख्या को विभाजित करने वाली सभी संख्याएं उस संख्या के क्या कहलाती है, अपवर्तक कहलाती है। ये ध्यान रखना। समझ गए? इसमें मेन बात क्या रखनी है कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है। सबसे छोटा अपवर्तक क्या होता है, 1। और सबसे बड़ा अपवर्तक है ना, वो समयम संख्या होती है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक है वो तो 1 ही होगा। मतलब किसी भी संख्या में सबसे छोटी संख्या जो विभाजित करने वाली है वो क्या होगी, 1 ही होगी। लेकिन सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, समयम संख्या होगी। क्या होगी, समयम में संख्या होगी। देखो 6 को सबसे छोटी कौन सी संख्या जो विभाजित कर रही है, 1, तो 6 का सबसे छोटा अपवर्तक 1 है। कोई भी संख्या देख लो, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखनी है। अपवर्तक होते हैं ना, वो सभी अपवर्तक गिने जा सकते हैं, सभी अपवर्तक गिने जा सकते हैं, यानी निश्चित होते हैं। सभी अपवर्तक निश्चित होते हैं। लेकिन अपवर्त्य का मतलब किसी संख्या के गुणज उस संख्या के अपवर्त्य होते हैं, अपवर्त्य होते हैं। किसी संख्या के गुणज उस संख्या के अपवर्त्य होते हैं। समझ गए बात ये? जैसे देखो 6 के लिए सुन लो, 6 है, 6 के अपवर्त्य हो गए 6, 12, 18, 24, 30, 36। मतलब पहाड़ा है, गुणज है, वही अपवर्त्य है उस संख्या का। और अपवर्तक को एक तरह से गुणनखंड बोल सकते हो। ठीक है। अब देखो अपने को पता है किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य है,
सबसे छोटा अपवर्त्य जो है, सबसे छोटा अपवर्त्य है वो समयम संख्या होती है, वो समयम संख्या होती है। लेकिन किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त्य पूछे तो वो आप ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। आपको पता है छोटा अपवर्त्य तो समयम संख्या होगी, छोटा अपवर्त्य किसी भी संख्या का छोटा अपवर्त्य तो समयम संख्या होगी। लेकिन बड़ा अपवर्त्य पूछे तो वो आप ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। समझ गए? ये बात अपने को ध्यान रखनी है। यहां तक समझ में आ गई क्या बात? क्योंकि अपवर्त्य ये निश्चित नहीं है। आप अपने 6 6 2 12 6 3 18 6 6 24 6 35 6 6 36 आगे आप 600 606 612 कहाँ तक चलोगे? इसलिए अपवर्त्य सभी गिने नहीं जा सकते, गिने नहीं जा सकते, यानी गिने नहीं जा सकते तो अनंत है। किसी भी संख्या के अपवर्त्य कितने होते हैं? अनंत होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैसी लगी ये क्लास? इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। और आप व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो तो स्टेटस लगाना फेसबुक पे, जहां आप शेयर कर सकते हो अधिकतम शेयर किया करो ताकि मुझे भी फ़ायदा मिले और आपको भी मिले। ठीक है, धन्यवाद।